अस्सलामुअलैकुम पाक विलाज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पटवारी जो पैमाइश करते हैं और जो कंप्यूटर पे पैमाइश की जाती है उसके तरीक़ाकार में क्या फ़र्क है और उस पैमाइश के टोटल एरिया में इतना फ़र्क क्यों आता है। ये तमाम चीज़ें आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको साइट पे पैमाइश का तरीका भी और कंप्यूटर पे भी बताऊँगा कि किस तरह हम इसकी पैमाइश करते हैं और प्लॉट को ड्रा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स यहाँ पे आपने जो सबसे अहम बात मद्देनज़र रखनी है वो ये रखनी है कि कभी भी आपने किसी मिस्त्री से, किसी ठेकेदार से या किसी भी पटवारी से आपने बदगुनिया जगह की पैमाइश नहीं करवानी। ये बात आपने यहाँ पे मद्देनज़र रखनी है कि जो आप पैमाइश करवा रहे हैं वो किसी ऑटोकैड ऑपरेटर हो या कोई इंजीनियर हो, आपने उससे पैमाइश करवानी है। सबसे पहले हमारे पास ये जो प्लॉट हम ड्रा करने जा रहे हैं आज, ये बदगुनिया प्लॉट है। तो जो पटवारी है उसने जो इसकी पैमाइश निकाली है उसमें और हमारी पैमाइश में 5 मरला का फ़र्क आ गया था। तो मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने किस तरीके से पैमाइश करवानी है और किस बंदे से करवानी है, और फिर आपने पैमाइश को रीचेक कैसे करना है और कंप्यूटर वाली पैमाइश को आपने मैच कैसे करना है। तो आपने मिस्त्री या ठेकेदार या फिर आपने किसी भी पटवारी या किसी भी बंदे से जो बदगुनिया जगह को कहता है कि मैं बगैर कंप्यूटर के पैमाइश निकाल सकता हूँ, तो वो बिल्कुल गलत है। वो निकाली जा सकती है लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है और अमूमन हमारे यहाँ लोगों को इस प्रोसेस का नहीं पता। तो उससे आसान ये है कि आप कंप्यूटराइज पैमाइश करवाएं। उसका यहाँ पे हमारे यहाँ एक बहुत गलत रवाज ये भी है कि लोग इतने पैसे लगा लेते हैं जगह की परचेजिंग में, लेकिन पैमाइश निकलवाते वक्त किसी को 10-20 हज़ार रुपया देते हैं तो उससे उनको लगता है कि वो शायद बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्रॉस पैमाइशें चेक कर रहे हैं। इसकी हमने सबसे पहले इसकी बैक पैमाइश ली है, अब हमने इसकी क्रॉस पैमाइश ली है। तो क्रॉस पैमाइश से आपको पता चल जाएगा ये जो पैमाइश है उसका जो यानी कि उसके वितर क्या हैं। तो किसी भी बदगुनिया जगह के जो कॉर्नर्स होते हैं उसकी क्रॉस पैमाइश ली जाती है उसके यानी कि उस जगह को कंप्यूटर पे ड्रा करने के लिए। तो जो मेरी वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो बिगनर्स हैं, जो नया जिन्होंने ऑटोकैड सीखा हुआ है या जो नया कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मिस्त्री हैं, ठेकेदार हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि जब भी पैमाइश आपने करनी है, आपके पास लेट्स सी 4 पॉइंट हैं, जैसे इस प्लॉट के 4 पॉइंट हैं, तो इसके पहले चारों पॉइंट्स की आपने पैमाइश लेनी है और 2 पैमाइशें आपने क्रॉस के अंदर लेनी है, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, तो फिर दूसरे कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर से चौथे कॉर्नर तक आपने इसकी क्रॉस पैमाइशें लेनी है। जैसे हमने ये ली हैं, ये मैं अभी आपको डायरी पे दिखा रहा हूँ कि हमने ये जो पैमाइशें ली हैं, आपने इसी तरीके से क्रॉस पैमाइशें भी चेक करनी है और उनको आपने मेंशन कर लेना है। डायरी के ऊपर आपने मेंशन कर लेना है जो अपनी पैमाइशें। ये हमने 2 क्रॉस ली हैं और 2 जो है हमने साइडों वाली पैमाइशें ली हैं और एक साइड की थी, एक बैक की पैमाइश थी। तो इसी तरीके से आपने पैमाइश को चेक करना है और उसके बाद आपने इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि आप कौन सा फीता इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे पैमाइश करते वक्त इस चीज़ को बड़ा आपने ध्यान रखना है। जब हमने इस साइड की पैमाइश कर रहे थे तो हमारे पास ये जो आपको साहब दिखाई दे रहे हैं, ये पटवारी थे। इन्होंने कहा कि ये 195 मरला प्लॉट है, जबकि इसकी कंप्यूटर पे पैमाइश की गई तो वो कुछ और निकली और उसमें बहुत ज़्यादा डिफर आया। आपने जब भी किसी भी फीते से पैमाइश करनी है तो आपने ध्यान रखना है, अगर लोहे का स्टील का फीता है तो उसको खींच के उसमें तकरीबन जो एक्यूरेसी है वो 2 से 3 इंच का डिफरेंस आता है। ये जो फीता है इस पे 6 इंच का डिफरेंस है, तो हमने वो कंसीडर किया हुआ है। चलें अब कंप्यूटर पे चलते हैं। तो अब हम कंप्यूटर पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम इस प्लॉट को ड्रा करेंगे। तो हमने कोई एक दीवार जो है वो उसे कंसीडर कर लेना है कि वो 90 के एंगल पे है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गूगल मैप से आप कैसे चेक कर सकते हैं जो आपने पैमाइश की है, आया उसका जो एंगल है वो एक्चुअल है कि नहीं। यहाँ पे जो राइट साइड की पैमाइश थी, हमने सबसे पहले उसे जो है ना वो रख लिया है कि हमने उसे स्ट्रेट कंसीडर कर लिया। किसी एक दीवार को हमने 90 की यानी कि बिल्कुल 90 पे रख के कंसीडर किया है और अब हम सर्कल की मदद से जो हमने क्रॉस पैमाइशें ली हुई थी
उनकी मदद से हम सर्कल लगाएंगे और इन सर्कल्स को आपस में मिला के प्लॉट को ड्रा करने की कोशिश करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं। अब हमने दो सर्कल्स लगाए, उनकी मदद से हमने बैक वाली दीवार को ड्रा किया और फिर हमने दो सर्कल लगा के तो बाकी दो दीवारें थी उनको ड्रा कर लिया है। यहाँ पे फिर हम पैमाइश निकालेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से पैमाइश निकालेंगे। यहाँ पे जो यानी कि हमें कहा गया था वो ये कहा गया था कि वो 195 मरला है, जबकि आपके सामने कैलकुलेटर पे हमने निकाला है कि वो 190 मरले थे। ये अब हम इसका क्रॉस चेक कर रहे हैं। इनमें एक जो पैमाइश होती है वो कंप्यूटर ऑटो निकालता है, उससे पता चल जाता है कि हमने ठीक पैमाइश की है कि नहीं। अब हम दूसरे तरीके से प्लॉट को ड्रा करेंगे, यानी कि उसके क्रॉस एंगल्स जो हैं उनकी जो अब हम लेफ़्ट साइड वाली जो है उस दीवार को हमने स्ट्रेट कंसीडर कर लेना है और फिर हमने जो है वो पैमाइश करनी है। यहाँ पे आपने इसलिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है ताकि जो वेरिफिकेशन है प्लॉट की वो मुकम्मल तसल्ली बख्श आप क्लाइंट को काम करके दें। ये क्लाइंट आपसे करवा रहा है तो वो बिल्कुल, अब ये देखें इस प्लॉट में और उस प्लॉट में डिफरेंस नहीं आया। उसकी रीज़न ये थी कि हमने पहला प्लॉट भी एक्चुअल ड्रा किया था, अब हमने सिर्फ एक एंगल को चेंज किया है और जो पहले ऑटो पैमाइश थी निकली, अब उसको हमने खुद लगाया और एक ऑटो जो है वो निकालने की कोशिश की है दूसरी, तो उसको हमने क्रॉस चेक किया है तो वो सेम आ रही है। इसी तरीके से आपने पैमाइश करनी है। अगर तो आप कैड को यूज़ कर रहे हैं, अगर तो आप कैड को यूज़ करवा रहे हैं तो काइंडली आपने जब भी पैमाइश करवानी है तो कंप्यूटर से पैमाइश करवानी है ताकि आपको मुकम्मल पता चल जाए कि ये हमारा जो प्लॉट है वो कितने मरले का है, उसमें कितने स्क्वायर फीट जगह है। हमारे यहाँ लोग अमूमन ये करते हैं कि थोड़े से पैसों की बचत के लिए काम नहीं करवाते और बाद में पता चलता है कि जनाब उसमें तो बहुत फ़र्क आया है प्लॉट के अंदर। मैं ऐसे कई वाक़यात हैं, रोज़ के केसेस हैं, यकीन जाने के रोज़ के केसेस हैं। लोग हमारे पास आते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं लेकिन पैमाइश नहीं करवाते और बाद में पता चलता है कि उस जगह को जो मालिक कह रहा था कि ये 8 मरला है वो 7 मरला निकल आती है। या उसमें एक रिसेंटली एक जगह आई थी, वो 1 करोड़ रुपया 1 मरले का रेट था वहाँ पे, तो उन्होंने वो 8 मरला परचेज़ की, जबकि उसकी पैमाइश करवाई बदगुनिया जगह थी वो भी, तो उसकी पैमाइश करवाई गई तो वो 7 मरला निकली। यानी कि आप कंसीडर करें कि 1 करोड़ का धचका लगा मालिक को। फिर वो लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, तो मालिक ने जो है ना वो फिर कहा कि नहीं जी मैं तो पैमाइश करता हूँ तो ऐसे है। ये जो लोकल करते हैं ना पटवारी या ठेकेदार या मैसन, ये क्या करते हैं, ये जो आमने सामने के इजला होते हैं उनको जमा करके 2 पे तकसीम कर देते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो जवाब आता है वो कहते हैं ये ही पैमाइश है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे पैमाइश ज़्यादा निकलती है। जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं कि हमें तो जो पटवारी था उसने कहा था ये 195 मरले हैं और उसने साबित भी किया। कैसे किया, उसने फ्रंट और बैक वाले इजला को जमा किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, फिर साइडों वाले अजला को जमा किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, दोनों के जवाब को आपस में मल्टीप्लाई किया और 272 पे तकसीम कर दिया और वो 195 मरले निकल आए, जबकि ओरिजिनल में ये जो मरले थे वो 190 मरले थे। अब आप देखें कि 5 मरले का फ़र्क और ये जगह 30 लाख पर मरला के हिसाब से परचेज़ की जा रही थी। मालिक ने डिसीजन लिया, वो बंदे पहले भी हमसे काम करवाते थे, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जो है वो कंप्यूटराइज पैमाइश करवाएंगे। ये देखें, हम जब हम पैमाइश करते हैं कंप्यूटर से तो हम इसे गूगल मैप पे चेक करते हैं कि आया हमने जो प्लॉट ड्रा किया है वहाँ रोड की शेप क्या है, तो आप देख सकते हैं कि रोड की इस तरह की शेप है, तो हमने उसी तरीके से जो है वो प्लॉट उस वाले प्लॉट को चूज़ किया। हमने 3 प्लॉट ड्रा किए थे, हमने एक को कंसीडर किया कि ये वाला प्लॉट जो है ये बिल्कुल ओके है। तो इसी तरीके से जब आपने पैमाइश करनी है तो ऐसे ही करवानी है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, उसको हम प्लॉट के अंदर मेंशन करेंगे और जब हमने मालिक को बताया कि इतना है तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो इस पार्टी से ये ख़रीदा था उससे उन्होंने बात की और फिर 3 फीट फ्रंट से हमें यानी कि जो हमारे क्लाइंट थे उनको जगह मिली और 3.5 फीट बैक से जगह मिली और यानी कि समझ लें कि 6.5 फीट जगह उनको मिली और फिर जाके उनके 195 मरला पूरे हुए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।